इजराइल इस वक्त 4 मोर्चों पर जंग में उलझा है। एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, तीसरी तरफ यमन के हूती विद्रोही, तो वहीं ईरान ने भी इजराइल के नाक में दम कर रखा है। वो इजराइल को खुलकर चुनौती दे रहा है। नौबत ये आ चुकी है कि ईरान के हमलों के डर से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बंकरों में छिपकर दिन गुजारने पड़ रहे हैं। इस बीच गाजा और लेबनान में बढ़ते संकट को देखते हुए सऊदी अरब में एक महत्वपूर्ण अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अरब और इस्लामिक दुनिया भर के नेताओं ने इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान इसमें शामिल नहीं हुए। शिखर सम्मेलन में शामिल न होने के पीछे उन्होंने व्यस्तता को कारण बताया। लेकिन क्या ये सच है? दरअसल ईरान को छोड़ बाकी बड़े मुस्लिम देशों पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो दिखावे के लिए इजराइल का विरोध तो करते हैं, लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं और कुछ मुस्लिम देश तो इजराइल के साथ ही खड़े दिखते हैं। इस बीच खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान सऊदी अरब संबंधों पर चर्चा के लिए फोन पर बातचीत की थी। दोनों के बीच रविवार शाम को ये बातचीत हुई। इसके बाद ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि वो सोमवार यानी 11 नवंबर को अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की संयुक्त मीटिंग में हिस्सा लेने में असमर्थ होंगे। ईरान की सरकारी मीडिया इरना के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उनका कार्यक्रम व्यस्त है। दरअसल इतनी अहम बैठक में ईरान के न शामिल होने का फैसला कई सवाल खड़े करता है। ऐसा माना जा सकता है कि ईरान अपने राष्ट्रपति को मीटिंग में तभी शामिल करना चाहेगा जब इसका इस्तेमाल केवल इजराइल के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए हो। सऊदी अरब गाजा और लेबनान में इजरायली कार्रवाई की आलोचना करता रहा है। दावा है कि सऊदी अरब इस मीटिंग का इस्तेमाल अरब और मुस्लिम दुनिया के अपने नेतृत्व को दिखाने के लिए करना चाहता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पेजेश्कियान ने कहा था कि उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा अरिफ बैठक में शामिल होंगे। ईरानी और सऊदी अधिकारियों के दृढ़ संकल्प का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच संबंध और विकसित होंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने कहा कि वो समझते हैं कि पेजेश्कियान इसमें शामिल नहीं होंगे और उन्होंने ईरान की सफलता की कामना की। हालांकि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक बार फिर गाजा में इजराइल की कार्रवाई की तीखी आलोचना की है। सऊदी अरब के वास्तविक शासक कहे जाने वाले MBS ने इसे नरसंहार बताया है। गाजा पर इजरायली हमले के बाद से ये किसी सऊदी अधिकारी की तरफ से की गई इजराइल की सबसे कठोर आलोचना है। सोमवार को मुस्लिम और अरब नेताओं की एक बैठक में बोलते हुए क्राउन प्रिंस ने लेबनान और ईरान पर इजराइल के हमलों की भी आलोचना की। अरब इस्लामिक सम्मेलन में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब भाई फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ किए गए इजराइल के नरसंहार की निंदा करता है और इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है। इजराइल को लेकर सऊदी क्राउन प्रिंस ने पिछले कुछ समय से सख्त रुख अपनाया है। इसके पहले सितंबर में MBS ने कहा था कि जब तक फिलिस्तीन राज्य नहीं बन जाता तब तक सऊदी किंगडम इजराइल को मान्यता नहीं देगा। इस दौरान उन्होंने कट्टर प्रतिद्वंदी रहे तेहरान के साथ संबंधों में सुधार का संकेत दिया और इजराइल को ईरानी धरती पर हमला न करने की चेतावनी दी।